जय मसीह की फैमिली, मेरा नाम दीपक कुमार है। ये मेरी माँ है मुक्ति देवी। हम आरकेपुरम दिल्ली से आए हैं और मुझे करीबन 20 साल से दिक्कत थी। दौरे पड़ते थे रात में 2 से 5 या इस टाइम पे ही होते रहते थे। मैं जब फर्स्ट क्लास में था, तकरीबन आज से 20 साल पहले 2005 या 6 की बात है। रात को जो दिक्कतें आती थी, मुझे 1 से 2 बजे आती थी। मेरा शरीर बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। दीवार पे सर मारना, इधर उधर हाथ ऐसे करना या बिस्तर पे इधर उधर कूदना, ऐसे सब हो जाता था। मुझे काबू करने के लिए पड़ोसियों को बुलाना पड़ता था, या मेरे पापा की नाइट ड्यूटी चलती है तो उनको भी अपनी ड्यूटी छोड़ के आना पड़ता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी। मेरी माँ भी बहुत परेशान थी। फिर रात को उठता था। फिर हम, मेरी छोटी बेटी और मैं इसको जैसे जैसे संभालते थे, पकड़ के संभालते थे। दरवाजा खोलता था भागने के लिए बाहर, फिर हम इसको बैठाते थे। वो एक तरफ पकड़ती थी, एक तरफ मैं पकड़ती थी। पिछले 20 साल से मेरे बेटे को बहुत दिक्कत थी। मैं तो रात को रोती रहती थी, नींद नहीं आती थी। इसके चक्कर बहुत रोती थी, रात को रोती थी। मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में। तो कई साल मेरी दवाइयाँ चली, अलग अलग दवाइयाँ चली, इप्टेन, इपिलेक्स। तो इनको खाए बिना मुझे सोया भी नहीं जा सकता था। तो दवाई मुझे रोज ही खाना पड़ता था। मैं सुबह का नाश्ता भी दवाई खाए बिना नहीं कर सकता था। पहले दवाई खाओ, फिर सुबह का नाश्ता करो, और दवाई खाए बिना मैं सो सकता था रात में। तो इस चलते बहुत परेशान था। और कई बार तो मैंने दवाई उठा के सीधा फेंक दिया बाहर, दवाई की मुझे नहीं खाना, ये सब दवाई छुड़वाओ। तो इसका ट्रीटमेंट लगभग 2017 तक चला मेरा, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक आयुर्वेदिक का हमें पता चला, उत्तराखंड में है ये, नीरज क्लिनिक नाम से। वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने जो दवाई दी वो भी करीबन मैंने लगभग 26-27 महीने तो खाई होगी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। मेरी माँ ने तो बहुत सारे व्रत रखे इसके लिए, मेरा बेटा ठीक हो जाए, मगर हुआ नहीं। मैं हमने दरगाह भी गए थे, जैसा उन्होंने बताया था वहाँ वालों ने, वैसे कुछ हुआ नहीं। वहाँ जाने से हमने लाखों रुपये खर्च कर दिया था। इंडिया में मतलब जहाँ कोई बताता वहाँ जाता था इसको लेके, रिजल्ट कहीं नहीं मिला। हम कहीं सब जगह थक गए। ये कहीं भी जाता था ना रात को तो मुझे दिक्कत हो जाती थी। मैं सो नहीं पाती थी। क्या होगा ऐसे मतलब दिल में होता रहता था ना, जैसे डरती थी कहीं इसके दौरे ना पड़ जाए, कोई संभालने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं जहाँ जाता तो फ़ोन करती रहती थी। मतलब ये बड़ा होते गया। रात जैसे हम रात को कहीं नहीं भेजते थे, दिन में जाता था बड़े, लेकिन रात को हम इसको कहीं नहीं भेजते। रात को मैं इसके साय के तरह के साथ ही रहती थी। जब भी मुझे कुछ होता था तो मुझे, जैसे मैं सुबह उठता था, सर बिल्कुल ऐसा रखता था कि सर पे पता नहीं कितने किलो मेरे सर पे रखा हुआ है। बिल्कुल सर भारी सा हो जाता था और सर भी झनझनाने लगता था। एक बार ऑफिस में था मैं, अभी मिर्गी के दौरे आ गए थे। जब मैं उठा तो देखा कि मैं नीचे फर्श पे मुझे लिटाया हुआ है। मैंने पूछा किसी से बगल से क्या हुआ, तब कह रहे थे भाई तू अचानक से चिल्लाया हो तुम जोर से और बेहोश हो गए। एक जॉब के सिलसिले में इसको बाहर दे जाना पड़ा था मलेशिया में, तो मतलब इसको वहाँ भी अटैक पड़ गया था। हम इसको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन जाना मजबूरी था। करीबन 20 साल मैंने रोजाना दवाई खाई है। तरीके से मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि जीवन भर मुझे दवाई खानी पड़ेगी। हमने नहीं सोचा था कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने तो सारी मतलब आशा खो दी थी। हमारे एक जानने वाले ने हमें FOLJ चर्च के बारे में बताया। मई में हम पहली बार आए थे। जब पहली बार आए थे तो मुझे उतना भरोसा हुआ नहीं था उस समय, और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था एक सीरियस की तरह कि भाई क्या हो रहा है, ये सब ऐसे कैसे कोई ठीक हो सकता है। फिर जब धीरे धीरे इधर आना स्टार्ट हुए तो मैंने देखा कि लोगों की कई समय की लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। मेरा विश्वास बढ़ते गया कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं चंगा करेगा वो। हमने यहाँ सीखा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, हमें घोषणा कैसे करनी है कि हमारा शरीर ठीक हो जाए। तो हमारे फैमिली ने हमने कि रात को सोते हुए घोषणा करना चालू कर दिया। हम घोषणा करते थे, यीशु मसीह के कोरे खाने से मेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो गया है। ये घोषणा हम सुबह शाम करते थे। मैंने चंगाई की जब घोषणा की तो धीरे धीरे बदलाव आना चालू हुआ, और धीरे धीरे करते करते वो जो दौरे मुझे रात को परेशान करते थे वो बिल्कुल ही कब चले गए कुछ पता ही नहीं चला। पिछले 4 महीनों से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यीशु मसीह ने मुझे बिल्कुल चंगा कर दिया। मैं अब अच्छे से सो पाता हूँ, और सुबह उठता हूँ तो ना मेरा सर भारी होता है। 20 साल से जो मैं दवाइयाँ खा रहा था, अब मुझे उस दवाई को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती। रात में जैसे कि मुझे कहीं जाने के लिए रुकावट थी कि मेरी माँ हमेशा जब परेशान रहती थी कि ये कहीं जाएगा तो इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, तो अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 20 साल से जिस दौरे पड़ने की बीमारी से मैं जूझ रहा था, परमेश्वर ने मुझे उसमें बिल्कुल चंगाई दे दी है। हॉस्टल जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं उनको।